साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपको प्रोवाइड करी जाती रहती है। और इस ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल को जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लेना, जिससे कि आगामी सभी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है विभागीय स्तर की, ठीक है, लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, वो नोटिफिकेशन उन सूचनाओं से आप अपने आप को अपडेट रख सकें, वो जानकारी आपको सबसे पहले सर्वप्रथम आपको मिल सके। हालांकि मेरी प्राथमिकता अनवरत हमेशा यही रहती है कि आप सभी लोगों को वांछित सूचना आपको कंटिन्यू देता रहूं। चलिए, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो नई शिक्षक भर्ती की बात करते हैं 2024 की, जहाँ पर मानदेय पर रखे जाएंगे एडेड स्कूलों में, जी हाँ, तदर्थ शिक्षक। अब इनको मानदेय पर रखा जाएगा, किन किन लोगों को मानदेय पर रखा जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या यहाँ पर डिसीजन लिया है योगी सरकार ने, एक बार बड़ा डिसीजन लिया है लोकसभा चुनाव के बाद। यहाँ पर आपको अब जो ये मानदेय पर शिक्षक रखे जाएंगे कहाँ पर, एडेड स्कूलों में, ठीक है। अब उनकी क्या क्राइटेरिया होगी, क्या मानदेय होगा, किनको रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, कब तक रखा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो ब्यौरा है वो तलब हो गया। तलब होने के बाद जो यहाँ पर डिसीजन योगी सरकार ने अब आखिरकार ले ही लिया। योगी सरकार का ये जो अब तक का सबसे बड़ा फैसला, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं कि मानदेय पर, कहाँ पर, मानदेय पर रखे जाएंगे एडेड स्कूलों से निकाले गए 2214 तदर्थ शिक्षक। हालांकि इनकी संख्या थोड़ा आपको कम दिख रही होगी, कम इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे तदर्थ शिक्षक थे जिनको जो है समायोजित कर दिया गया था अन्य स्कूलों में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको संख्या कम दिख रही होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीते साल नवंबर 2023 में इनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इनको बहाल किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला सबसे बड़ा है, जहां पर सहायक अध्यापक को 25 व प्रवक्ता को 30,000 मानदेय यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो सहायक अध्यापक के पद पर तैनात होंगे उनकी सैलरी होगी 25,000, और जो प्रवक्ता के पद पर होंगे उनकी सैलरी होगी 30,000, 25 से 30,000, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, जहाँ पर 2244 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। वहीं पर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन सब यानी कि 2254 जो है शिक्षकों को, तदर्थ शिक्षकों को जो है 9 नवंबर 2023 को इनकी सेवा समाप्त कर दी थी। और ऐसे शिक्षक भी इसमें थे जिन्हें 17 महीने से वेतन भी नहीं मिल रहा, यानी कि उनको भुगतान भी नहीं किया गया था और उन्हें पूरा लंबित भुगतान कर सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब इनमें से 40 तदर्थ शिक्षक अब दूसरी जगह समायोजित हो गए, इसलिए बचे हुए कितने, 2214 जो है यहाँ पर तदर्थ शिक्षक अभी फिलहाल बचे हुए, जिनको यहाँ पर बहाल किया जाएगा। आपको बता दूं जो अपर मुख्य सचिव है माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने, इन्होंने बताया कि सहायक अध्यापकों को 25,000 रुपए और प्रवक्ताओं को 30,000 रुपए प्रति माह इनको मानदेय दिया जाएगा। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसके लिए प्रबंध तंत्र को ग्रांट देगी। अगर वह चाहे तो अपने सदस्य प्रति महीने नियत किए गए इस मानदेय को बढ़ा भी सकते हैं, घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। बाकी खर्चा उन्हें अपनी आय से करना होगा, क्योंकि जब वो मन से बढ़ाएंगे तो बिल्कुल अपने आय से उनको वहां पर पे करना पड़ेगा। और वहीं पर एडेड स्कूलों में शिक्षकों के अल्पकालिक व मौलिक पद बड़ी संख्या में अभी भी खाली है। तो ऐसे में ये जो है कैबिनेट ने डिसीजन लिया, जो तदर्थ शिक्षक थे जिनकी संख्या 2214 थी, हालांकि 54 थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पहले समायोजित किया गया था। तो अब जो बचे हुए तदर्थ शिक्षक है उनको जो है यहाँ पर फिर से लाया जाएगा, लेकिन मानदेय पर लाया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है और शिक्षक छात्र अनुपात है वो बिल्कुल यथावत बनी रहेगी, ठीक है। और वहीं पर देश जो 62 वर्ष की आयु है, यहाँ पर दिया है कि पद खाली होने की स्थिति में वह मानदेय शिक्षक 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, यदि भर्ती नहीं होती है परमानेंट वाली, जब तक तब तक इनको जो वहां पर रखा जाएगा मानदेय के तौर पर। और आपको बता दो कि 1993 यानी कि 1993 के बाद एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते प्रबंध तंत्र ने अपने स्तर से तदर्थ शिक्षकों की भर्ती करी थी। और वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2004 तक नियमों के विपरीत यानी कि जो गाइडलाइंस होते हैं उनके अपोजिट भी तमाम तदर्थ शिक्षक रख लिए गए। और ऐसे में मामला कोर्ट तक पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको बाहर किया जाए। जहां पर फिर क्या हुआ कि 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को खत्म करने के निर्देश दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने राजकोष से इनको वेतन न दिए जाने के भी निर्देश दिए कि जो राजकीय कोष है, ठीक है, वहां से इनको वेतन न दिया जाए। और ऐसे में बीते 20 से 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं एडेड माध्यमिक स्कूलों में दे चुके शिक्षक जो है बेरोजगार हो गए थे और उनके लिए वो जीवन यापन करना कठिन हो गया था। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है, हैप्पी न्यूज है, उनको फिर से जो है यहाँ पर बहाल किया जाएगा, यानी कि उनको फिर से मानदेय के तौर पर उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग फिर से कराई जाएगी।